1989 बॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज हुई जिसे देखकर मीलों दूर अमेरिका में एक 16 साल की लड़की ने उस फिल्म के हीरो से शादी का इरादा कर लिया। दोस्तों के साथ फिल्म देखकर जब वो लड़की घर लौटी तो माँ से कहती है, मुझे इंडिया जाना है। माँ उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछती है, अचानक इंडिया क्यों जाना है? बेटी जवाब देती है, मुझे वहाँ एक हीरो से शादी करनी है। माँ को लगा बेटी का दिमाग फिर गया है, इसीलिए उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जब माँ के सामने उस 16 साल की लड़की की दाल नहीं गली तो अगली सुबह 9वीं क्लास में पढ़ने वाली उस लड़की ने अपने पिता को फ़ोन घुमा दिया जो पाकिस्तान में रहते थे। अब सीधे सीधे तो लड़की ने नहीं कहा कि वो मुंबई जाकर या इंडिया जाकर किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं, इसीलिए अपनी बात को घुमा फिराकर बड़ी ही मासूमियत से उसने पिता से कहा वो इंडिया जाकर ताजमहल देखना चाहती हैं और मुंबई में रहने वाले अपने कुछ रिश्तेदारों से भी मिलना चाहती हैं। बाप बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। बेटी की ख्वाहिश सुनकर पापा का दिल पिघल गया। पापा ने कहा, पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ से पापा बेटी साथ में मुंबई चलेंगे। उस लड़की ने बिना कोई देर लगाए पाकिस्तान की टिकट कटवा ली और पहुंच गई सीधे पापा के पास। एक हफ्ता पाकिस्तान में गुजारने के बाद वो लड़की अपने पिता के साथ मुंबई पहुंच गई। नाम जानना चाहेंगे कौन थी वो 16 साल की लड़की और किससे शादी करने के लिए आई थी अमेरिका से पाकिस्तान और फिर बम्बई? वो लड़की थी सोमी अली। उसने अमेरिका में फिल्म देखी थी मैंने प्यार किया और शादी करना चाहती थी सलमान खान से। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया और मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक और फिल्मी कहानी। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन है सोमी अली? चलिए बता देते हैं। 25 मार्च 1976 को पाकिस्तान के कराची शहर में सोमी अली पैदा हुई। कुछ सालों बाद सोमी अपनी माँ और भाई के साथ अमेरिका में आकर बस गई। दरअसल जब सोमी 5 साल की थी तब उनके घर में काम करने वाले एक नौकर ने उन्हें सेक्सुअली हरास किया, जिसके बाद काफ़ी वक्त तक सोमी के साथ वही सब कुछ होता रहा। अब जब इस बारे में सोमी अली ने अपने पेरेंट्स को बताया तो मम्मी पापा ने कहा कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। शायद यही वजह थी कि सोमी की फैमिली अमेरिका आकर शिफ्ट हो गई। खैर, जब मैंने प्यार किया रिलीज हुई तब सोमी मियामी के एक स्कूल में 9th क्लास में पढ़ती थी। सलमान को देखकर सोमी इस कदर दीवानी हुई कि पढ़ाई छोड़कर पिता के साथ मुंबई आ गई। सोमी के पिता बेटी को मुंबई के एक होटल में चेक इन करवाकर पाकिस्तान लौट गए। अब सोमी को तो सलमान खान से मिलना था, उनसे शादी करनी थी, तो तय किया कि फिल्मों में काम कर लेती हूँ। इसके लिए सोमी ने मशहूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर गौतम राज्याध्यक्ष से अपना पोर्टफोलियो शूट करवा लिया। गौतम ने सोमी को कुछ प्रोडक्शन कंपनी के नाम भी बता दिए जहां जाकर वो काम मांग सकती थी। सोमी वहां पहुंची। जिस प्रोडक्शन हाउस में सोमी गई वहां उस दिन सलमान खान भी पहुंचे थे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। सोमी ने वहां अपनी तस्वीरें जमा करवाई और वापस होटल लौट गई। कास्टिंग डायरेक्टर ने सोमी की फ़ोटो देखी और उन्हें एक फिल्म में साइन कर लिया, वो भी सलमान खान के ऑपोजिट। नाम था बुलंद। जब सोमी को इस बारे में पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो जिस मकसद से इंडिया आई थी वो उसके एक कदम नज़दीक पहुंच गई थी। शूटिंग शुरू हुई और सलमान खान और सोमी अली एक दूसरे के नज़दीक आ गए। खबरों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के वक्त सोमी और सलमान खान एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि बुलंद की शूटिंग तो हुई लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। बुलंद तो रिलीज नहीं हुई लेकिन इंडिया में रहने का कोई तो बहाना सोमी को चाहिए था, इसीलिए उन्होंने आगे भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। फिर 1994 में अंत नाम की फिल्म से सोमी अली ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ सुनील शेट्टी हीरो थे। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए अपने एक इंटरव्यू में सोमी अली ने कहा था कि वो कभी डांस रिहर्सल नहीं करती थी, वो सीधे शूटिंग के लिए सेट पर आती थी जहां कोरियोग्राफर्स और फिल्म के दूसरे एक्टर्स उन्हें स्टेप सिखाते थे। इसी वजह से फिल्म के गाने की शूटिंग के वक्त सुनील शेट्टी काफ़ी नाराज़ भी हो गए थे, क्योंकि सोमी की वजह से सुनील का वक्त काफ़ी बर्बाद होता था। कोरियोग्राफर सरोज खान भी सोमी की इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हो जाती थी। मिथुन चक्रवर्ती वो इकलौते एक्टर थे जो सोमी की इस आदत पर गुस्सा नहीं करते थे। फिल्म यार गद्दार के गाने तुम ही तुम हो मेरी ज़िंदगी की शूटिंग के लिए हमेशा की तरह सोमी सेट पर बिना रिहर्सल के पहुंच गई, मगर मिथुन दा ने गुस्सा करने की बजाय इसका एक तोड़ निकाल दिया और उन्होंने सोमी से कहा,
सोमी, मैं सोने जा रहा हूँ, जब तुम्हारा हो जाए मुझे उठा लेना। खैर, ऐसा करते करते सोमी ने अपने करियर में 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें तीसरा कौन, आओ प्यार करें, आंदोलन और माफिया जैसी फिल्में शामिल हैं। वैसे कुछ समय पहले सोमी ने एक इंटरव्यू में अपनी फिल्मों के हीरो से माफ़ी भी मांगी और कहा कि सलमान, संजय, सैफ, चंकी, गोविंदा, मिथुंदा और ओम पुरी जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि आपको मेरे जैसी नॉन एक्टर के साथ काम करना पड़ा, खासकर मिथुंदा, जिनके साथ मैंने 4 फिल्मों में काम किया। सॉरी सुनील, मैं सच में एक बुरी डांसर थी। खैर, ये तो रही सोमी अली के बॉलीवुड करियर की बात, जो सलमान खान से मिलने के बहाने बनते बनते बन गया। अब बात करते हैं कि आखिर जिस शख्स से शादी करने के लिए वो अमेरिका से पाकिस्तान और फिर भारत पहुंच गई, उस सलमान खान से उन्होंने शादी क्यों नहीं की। बुलंद फिल्म की शूटिंग करते करते सलमान और सोमी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और दोनों ने लगभग 8 साल तक डेटिंग की। मगर 8 साल बाद सलमान और सोमी का ब्रेकअप हो गया। दोनों के अलग होने की मीडिया में तरह तरह की खबरें उड़ी, लेकिन दोनों ने इस पर चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन लगभग 22 साल बाद सोमी ने सलमान खान के साथ अपने ब्रेकअप पर बात की और कहा कि सलमान ने मुझे चीट किया तो मैंने उनसे अलग होना ही बेहतर समझा। सलमान से ब्रेकअप के बाद सोमी अली के पास भारत में रुकने की कोई वजह नहीं बची, इसीलिए उन्होंने फिल्मों में काम करने से तौबा कर ली और अमेरिका चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने पहले साइकोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री ली, इसके बाद ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में मास्टर्स किया। इसके अलावा सोमी के पास विक्टिम एडवोकेट होने का सर्टिफिकेट भी है। अब आपको बताते हैं कि सोमी अली अमेरिका में क्या करती हैं और उन्होंने अपने एनजीओ ह्यूमन बीइंग की शुरुआत कैसे की। वैसे ह्यूमन बीइंग का नाम सुनकर आपको सलमान खान के फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन की याद जरूर आई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान खान ने यह आइडिया सोमी के फाउंडेशन से ही चुराया हो। भारत से वापस अमेरिका आने के बाद सोमी अली फ्लोरिडा के मियामी शहर में अपने फैमिली के साथ रहती थी। उनके घर के बगल में एक बांग्लादेशी फैमिली रहती थी। एक दिन सोमी ने बगल वाली घर में रहने वाली एक महिला को देखा जिसके सिर से खून निकल रहा था। जब सोमी ने उस औरत से बात की तो पता चला कि उसका पति पिछले 10 सालों से उससे बुरी तरह पीटता आ रहा है और उसका ससुर भी उसे सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। सोमी उस औरत को पुलिस के पास ले गई और उसका तलाक करवाया। इतना ही नहीं, सोमी ने उस औरत को अपने पैसों से घर भी खरीद कर दिया। ये सब करते हुए सोमी को फील हुआ कि इसके जैसी न जाने कितनी महिलाएं होंगी जो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की परेशानियां झेल रही हैं। इसके बाद सोमी अली ने 2006 में नो मोर टीयर्स नाम का एनजीओ बनाया, जिसमें वो महिलाओं की मदद करती हैं। फिर सोमी ने अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू की जिसका नाम रखा था सोमी डिज़ाइंस। शुरुआत में उन्होंने एक टी शर्ट डिज़ाइन की। इस टी शर्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ था। टी शर्ट पर बाकी बचे हुए स्पेस में तमाम धर्मों से जुड़े सिंबल्स बने हुए थे। भले ही सोमी अली और सलमान खान के रास्ते अलग हो चुके हों, लेकिन जब सोमी अली का एनजीओ आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उस वक्त उनकी मदद के लिए सलमान खान और उनके कुछ दोस्तों ने सोमी के एनजीओ नो मोर टीयर्स को $1.5 लाख यानी लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए डोनेट किए थे। सोनी के फाउंडेशन के अगले साल यानी 2007 में सलमान खान ने अपना एनजीओ शुरू किया जिसका नाम बीइंग ह्यूमन रखा गया। इस नाम को सुनकर कहा जाने लगा कि उन्होंने सोमी अली के फाउंडेशन का नाम कॉपी किया है। मगर ट्विस्ट ये है कि सोमी के फाउंडेशन का नाम ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये सिर्फ एक टी शर्ट का डिज़ाइन था। लेकिन जब सोमी ने सलमान के फाउंडेशन के नाम को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, नकल करना किसी को खुश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा सोमी ने सलमान खान और उनके परिवार वालों के बारे में भी बात की और कहा कि मैंने सलमान से कुछ नहीं सीखा, लेकिन उनके मम्मी पापा से कई बातें सीखी। उनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वो किसी को उनके धर्म के आधार पर ट्रीट नहीं करते थे। उनका घर सबके लिए खुला रहता था। जब इंटरव्यू में सोमी से पूछा गया कि क्या वो फिल्मों में फिर से काम करना चाहेंगी, तो जवाब में सोमी ने कहा कि जो काम बचपन में नहीं कर सकी वो अब क्या करेंगी। बात करें उनके एनजीओ की, तो सोमी का एनजीओ नो मोर टीयर अब तक 900 से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुका है। सोमी के एनजीओ ने ऐसे 600 से ज़्यादा बच्चों की मदद की है जो सेक्सुअल अब्यूजिंग का शिकार थे। अपनी फिल्मी कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक सेफ रहें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।